नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट को डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा समस्या होती है, कौन सी डाइट से क्या फ़ायदा होगा, कौन सी डाइट से कौन सा नुकसान होगा। पेशेंट बहुत कन्फ्यूज रहता है। तो उसी श्रृंखला के अंदर आज मैं आपको बताऊँ कि कौन सी सब्जियाँ एक किडनी फेलियर पेशेंट ने खानी है। तो पहली बात तो ये जान लो कि कुछ भी खाने से किडनी खराब नहीं होती। अगर हम कुछ भी खाने में खाते हैं उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे लेवल्स पे पड़ता है। हमारा पोटेशियम बढ़ सकता है, हमारा क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। मगर खाना खाने से अगर किडनी खराब होती किसी की तो दुनिया के सारे इंसानों की किडनी खराब हो चुकी होती है। मगर हमें खाने पीने का ध्यान हर किडनी फेलियर पेशेंट में रखना पड़ता है, क्योंकि हमें ब्लड की जो केमिस्ट्री होती है उसमें कितना पोटेशियम है, कितना क्रिएटिनिन है, कितना यूरिया है, उसे हम खाने पीने से कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए हमें खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर सब्जियों से हम क्या कंट्रोल करें। एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर अगर हम सही तरीके से सब्जियों को सिलेक्ट करते हैं तो बॉडी के अंदर जा रहा पोटेशियम हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो हर खाने पीने की चीज़ के अंदर है। और अगर पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल बढ़ना शुरू होता है तो पोटेशियम जो है हमारी मांसपेशियों को ताकत देने वाली चीज़ है। अगर ये सही अमाउंट में तो ताकत देगा, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी मांसपेशियों को थकाना शुरू कर देता है, हमारी मांसपेशियाँ फटीग महसूस करना शुरू करती हैं। क्योंकि हमारा जो दिल है, हमारे जो हर टाइम हर सेकंड पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, वो भी मांसपेशी का बना है। तो अगर आपका पोटेशियम बढ़ता है तो उस बढ़े हुए पोटेशियम की वजह से आपके हार्ट की जो मसल्स हैं वो भी थकना शुरू कर देती हैं, जिसका असर क्या होता है कि पेशेंट को कभी भी किसी भी टाइम कार्डियक अरेस्ट यानी उसका दिल का धड़कना बंद हो सकता है। इसी वजह से सब्जियों का ध्यान हमें किडनी फेलियर पेशेंट में रखना पड़ता है, जिससे उसे कभी हार्ट अटैक ना आए। अब सब्जियों के अंदर पोटेशियम हर सब्जी के अंदर है, तो हमें उन सब्जियों को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम हो। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एक फॉर्मूला देता हूँ जिसे आप याद कर लेना और वो आपको हेल्प करेगा हमेशा लो पोटेशियम सब्जियों को सिलेक्ट करने में, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो रूल क्या है, हमने हमेशा जड़ वाली सब्जी नहीं खानी, हमने पत्तेदार सब्जी नहीं खानी। ऑलवेज अवॉइड रूटी वेजिटेबल एंड लीफी वेजिटेबल। अब रूटी वेजिटेबल कौन सी होती है, जो जमीन के नीचे लगती है, जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी, जिमीकंद, ये सारी सारी सब्जियां जमीन के नीचे लगती है। शलगम भी जमीन के नीचे लगती है, गाजर, मूली, प्याज भी लगते हैं। मगर गाजर, मूली और प्याज तीन जमीन के नीचे लगने वाली ऐसी सब्जियां हैं जो आप खा सकते हो। तो याद रहेगा आपको, हमने जड़ वाली सब्जी कोई नहीं खानी सिवाय गाजर, मूली, प्याज के। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, सरसों है, धनिया है, पुदीना है, पत्ता गोभी है, पत्तेदार सब्जी है, तो हम इसको नहीं खाएंगे क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम जड़ वाली सब्जी नहीं खा सकते, पत्तेदार सब्जियां नहीं खा सकते, तो कौन सी सब्जी खा सकते हैं। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को वो सब्जियां खानी चाहिए जो फल की तरह लगती हैं बेल पे और या पौधे पे। तो घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, बैंगन, टमाटर, भिंडी, सारी की सारी सब्जियां आप खा सकते हो। फूल गोभी भी आप खा सकते हो। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, डॉक्टर साहब ने बैगन और टमाटर शायद गलती से बोल दिया। नहीं, अगर आपको रीनल स्टोन यानी किडनी के अंदर पथरी की दिक्कत है तो आप टमाटर और बैगन को छोड़ सकते हो, भिंडी को छोड़ सकते हो, मत खाइएगा आप। मगर अगर आपकी सिर्फ किडनी फेल हो रही है और उसमें स्टोन की कोई कंप्लेन नहीं है तो आप टमाटर हो, बैगन हो, भिंडी हो खा सकते हो। क्योंकि अगर हम सब्जियों का ऑप्शन रखते हैं, खाना बदल बदल के खाते हैं, तो पेशेंट खाना खा पाता है। अगर हम सिर्फ घिया, तोरी, टिंडा पेशेंट को रोज रोज खिलाएंगे तो क्या होगा, पेशेंट खाना खाना बंद कर देगा। और जब खाना खाना बंद कर देगा, पेशेंट की दिक्कत ठीक होगी या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी वजह से सब्जियों का ऑप्शन हमने अपने पास रखना होता है। और ये जो सब्जी मैंने आपको बताई, आप इन्हें खाएंगे, आपका पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। अगर हम इन सब्जियों को सिलेक्ट करते रहते हैं, जो सब्जी मैंने आपको बताई, तो हमें जो पोटेशियम बाइंडर मेडिसिन होती हैं उनका यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि खाने पीने से ही हम अपने पोटेशियम को कंट्रोल कर लेते हैं। अब खाने पीने के अंदर जो पोटेशियम है, सब्जियों के अंदर पोटेशियम है, उसे एक और तरीके से कंट्रोल किया जाता है, वो है लीचिंग प्रोसेस। यानी सब्जियों को काटो, पानी में भिगो, पानी से निकालो, फिर उसको बनाओ। मगर जब हम इस प्रोसेस को बहुत लंबा टाइम तक करते रहते हैं, 2-3 महीने करते हैं, तो क्या होता है कि जब सब्जियों में से पोटेशियम बाहर आ रहा है तो उसके अंदर जो बाकी ताकत वाली चीज़ें हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। पेशेंट वो जो खाना खा रहा होता है उससे उसको ताकत नहीं मिल रही होती, पेशेंट वीक होता चला जाता है। खाना खा रहा है पर वो वीक हो रहा है। इसी वजह से लीचिंग यानी सब्जियों को पानी में भिगोने का जो प्रोसेस है वो आप तब करोगे जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है तब। अगर आपका पोटेशियम की मात्रा आपकी रिपोर्ट्स के अंदर नॉर्मल रेंज के अंदर आ रहा है तो लीचिंग प्रोसेस को आपने बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि वो बॉडी के अंदर
डेफिशिएंसीज क्रिएट कर देगी, पेशेंट के अंदर वीकनेस लेकर आएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। क्योंकि किडनी फेल को हमने सही तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ज़रूरत है, कोई खाना पीना अगर हम बंद नहीं कर सकते ना, खाना के यहाँ तो बिना खाए तो गाड़ी चलेगी नहीं, तो खाना खाना है, सही तरीके से खाना है और हर चीज़ को कंट्रोल करते हुए खाना है। तो जो सब्जियां मैंने आपको बताई हैं, अगर आप उसका सही तरीके से सेवन करते हो, वो सब्जियां जो फल की तरह लगती हैं, बेल पे पौधे पे, उनका सेवन करते हो, कभी भी आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ेगी। अब अक्सर पे किडनी फेलियर पेशेंट के माइंड में होता है कि किडनी को कैसे डाउन करें, किडनी को कैसे डाउन करें। तो कोई भी सब्जी आपके किडनी को डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती अनटिल अनलेस वो थोड़ी डाययूरेटिक नेचर में ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कौन सी आपको सब्जियां खानी है, कौन सी नहीं खानी, और कभी भी सब्जी खाने से आपकी किडनियां खराब नहीं होंगी, ये गारंटेड है। अगर होनी होती तो सबकी हो चुकी होती। तो आप खाओ, सब्जी खाओ, पेट भर के खाओ। जो सब्जियां बताई गई हैं उनका सेवन आपने बदल बदल के करते रहना है, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी ना हो। लीचिंग प्रोसेस को तब यूज़ करना है जब ज़रूरत है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा आराम से कंट्रोल बनी रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ समझ गए सब्जियों के बारे में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।